लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर अमेरिका से है, जिस अमेरिका ने अभी कुछ वक्त पहले 3 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप पूरी तरह से फ्री हैं अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए और हम आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। उसी के एवज में इजराइल ने यह किया कि जो फ़लस्तीन पर किसी तरह की बमबारी की जा रही थी, इस डायलॉग के आने के बाद उसने अपनी बमबारी के अंदर बहुत तेज़ी लाई और जिसके एवज में जिसकी वजह से वहाँ निहत्थे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है और निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। वही जो बाइडन अब पिछले पैर पर हैं, वापस चले गए हैं, उनके सुर बदल चुके हैं और उन्होंने बाकायदा इस जंग के अंदर सीज़ फायर होने की अपील की है। और आसपास के जो मुल्क हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी बाकायदा आसपास के मुल्कों से, वहाँ के जॉर्डन के विदेश मंत्री से भी बात की है कि किसी तरह से सीज़ फायर होनी चाहिए और ये जंग बंद होनी चाहिए। जो बाइडन जो 3 दिन पहले बाकायदा शाबाशी देते हुए नज़र आ रहे थे, अचानक उनके पैर क्यों चले गए पीछे? वजह उसकी ये है कि उन्हीं की पार्टी के MPs जो हैं, उन्होंने हाउस में आकर के अपनी सरकार के ख़िलाफ़ ही बाकायदा बिगुल बजा दिया और कहा कि आप किस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो सकते हैं जिन्होंने ह्यूमन वायलेशन किया है और फ़लस्तीन के अंदर इस तरह की ज़बरदस्त बमबारी की गई है कि वहाँ पर यह नहीं देखा गया कि इस बमबारी की वजह से बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं या निहत्थे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जो बाइडन पीछे हैं, बहुत बड़ी खबर है। द टेलीग्राफ के अनुसार जो बाइडन ने बाकायदा अपील की है कि इस जंग को रोका जाए और उसके विदेश मंत्री जो इस समय बाकायदा जॉर्डन के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इस समय इजराइल में है, उनके पास एक खबर और है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ब्रीफली बता दूं कि जब अपने ही MPs बगावत पे उतरे हुए हैं तो वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के MPs हैं, उन्होंने भी बाकायदा अपने मजम्मत यानी कि अपना कंडेम किया है और अमेरिका की सरकार को बाकायदा कंडेम करते हुए फ़ौरन तत्काल इस जंग को रोकने की अपील की है। जो बाइडन के पैर उखड़ चुके हैं। जो बाइडन अपनी शरारत की वजह से, ये शरारत मैं आपको बताऊंगा कि पहले कब कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं आपको कि जिस नेतन्याहू को बाकायदा वो इजाज़त दे रहे थे कि किसी तरह से नरसंहार कर दिया जाए, ये उनके इस डायलॉग के अंदर छुपी हुई बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा कीजिए, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से नरसंहार किया वो इस डायलॉग आने के बाद उनके हमलों की तेज़ी से साफ नज़र आ सकता है कि वो किसकी शह पर किया गया है और किस डायलॉग से उत्साहित होकर के उसने काम को किया है। और बाकायदा ये भी कहा है नेतन्याहू ने कि इट्स नॉट ओवर येट, यानी कि अभी हम रुकेंगे नहीं। और उसने अपनी बमबारी के अंदर स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो या मीडिया हाउस की बिल्डिंग हो, सबको तबाह बर्बाद कर दिया है और पूरी दुनिया को चेता दिया है कि मैं रुकूंगा नहीं। अब जो बाइडन ने जब ये देखा कि मेरी सरकार के MP मेरे खिलाफ हो रहे हैं तो उनके पैर उखड़ चुके हैं और वो किसी तरीके से इस जंग को बंद करने की अब अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर मैं आपको ये बता दूं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो इजराइल में मौजूद हैं, उनके पास एक खुफिया रिपोर्ट ये भी है कि जो इराक और सीरिया और लेबनान, ये तीनों मुल्क मिलकर, यहाँ की तंजीमें मिलकर, यहाँ की सरकारें मिलकर किसी तरह से हो सकता है इसराइल पर ये हमला कर दें। हालांकि ये ऑथेंटिकेशन के एतबार से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये खबरें बाकायदा सरगर्म हैं कि इस तरह की रिपोर्ट सेक्रेटरी के पास आई है और उन्होंने अपने प्रशासन को, अपनी सरकार को बताया है कि इस तरह का ये हमला हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें निकल कर आई हैं जिसकी वजह से अमेरिका के जो बाइडन पीछे चले गए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूँ ये कि पूरी दुनिया के जितने सेलिब्रिटी हैं वो भी बाकायदा इस समय इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। UK के एक ज़यान मलिक हैं जो बाकायदा पॉप सिंगर है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा नाम है, उनका ट्विटर देख सकते हैं आप, उन्होंने भी कंडेम किया है। और बाकायदा दुनिया के मुल्क, चाहे वो इजराइल के साथ हों, लेकिन उनके लोग सड़कों पे उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं कि वो इजराइल को कंडेम कर रहे हैं। उसमें लंदन ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या फ्रांस ले लीजिए या पेरिस, कहीं भी जो भी मगरबी ममालिक जिसको हम कहते हैं यूरोपियन मुल्क जितने भी हैं, वहाँ के लोग सड़क पर उतर के बाकायदा जो नरसंहार किया जा रहा है इस समय फ़लस्तीन में, उसके पक्ष में और नेतन्याहू इजराइल के ख़िलाफ़ बाकायदा अपने विरोध को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इन बातों से तमाम तरह का जो एक सिनेरियो बना, उसका असर खुद ये हुआ कि जो बाइडन की सरकार के जो MP हैं उन्होंने हाउस में आकर के बाकायदा अपने विरोध को जताया। एक MP हैं, उनका नाम है, जो महिला हैं, राशिदा तालिब। उन्होंने अपने वक्तव्य को कहते हुए वो रोने लगी
दूसरी हैं इहान ओमर, उन्होंने बाकायदा अपनी बात को जब रखा और उन्होंने वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में बताते बताते इतनी जज्बाती हुई, पूरी दुनिया ने देखा। जो बाइडन सरकार के पैर उखड़ चुके हैं और जो बाइडन पीछे जा रहे हैं। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ कि जो बाइडन की शरारत पहले क्या रही है। बराक ओबामा जो ट्रंप से जो पहले यहाँ 10 साल बाकायदा राष्ट्रपति रहे, ये उस समय भी ये तमाम अमेरिका के बाहर जो हमारा मिडिल ईस्ट है, एशिया या सेंट्रल एशिया है, यहाँ की बाकायदा सुरक्षा समिति के सलाह वो भी अध्यक्ष भी थे। उस समय भी कभी ये जिंदगी में इन्होंने ये नहीं चाहा जो बाइडन ने कि इस एरिया के अंदर शांति बनी रहे। इसकी बात आप ये भी देख सकते हैं कि पिछली ट्रंप सरकार ने जब 1 मई को कतर के अंदर ये बाकायदा तालिबान से एक मुआहदा हुआ था कि ये 1 मई को सारे सब निकल जाएंगी जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, लेकिन जब ट्रंप जाने के बाद जो बाइडन आए तो इनकी फिर नीयत में शरारत आई और इन्होंने उस करार को ख़त्म करते हुए सितंबर तक का टाइम रखा। और साथ में इनकी नीयत की बात मैं आपको बता दूं, जो शरारत मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अफगानिस्तान से निकलने के बावजूद भी चूंकि निकल रहे हैं, ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के पास कोई एयरबेस हमें मिल जाए जहां से हम अपनी गतिविधियों को जारी रखें और इस खित्ते को, इस एरिया को छोड़कर न जाएं और अफगानिस्तान पर या और मुल्कों पर हम बमबारी करते रहें। ये इसकी शरारत है। दूसरी बात, जब पूरी दुनिया ने इजराइल को कंडेम किया उस समय अमेरिका ने क्या काम किया कि अमेरिका ने अपने F-18 सऊदी मुल्कों में भेजे। वो सिर्फ इसलिए भेजे गए कि इसराइल के ऊपर यदि कोई मुस्लिम मुल्क चढ़ाई कर देता है या फ़लस्तीन के साथ आकर लड़ाई करता है तो उस सूरत में ये F-18 लड़ाकू विमान इसराइल का साथ देंगे। इस बात से बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। लेकिन वही जो बाइडन अब बाकायदा उनके पैर उखड़ चुके हैं और उनके ही डेमोक्रेट्स MP ने बिगुल बजा दिया है बगावत का और बहुत बुरी तरीके से जो बाइडन सरकार इस समय पीछे पैर पर खड़ी है। और 1-2 दिन में शायद उम्मीद ये की जा सकती है कि वो जो सीज़ फायर की बात है वो शायद अमल में आ जाए। तो ये बात हुई कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का विरोध हुआ। जो बाइडन तब नहीं माने, लेकिन जब इन्हीं के सरकार के MP ने बाकायदा अपना विरोध को जताया और किसी तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो जो बाइडन बैग जाते हुए नजर आ रहा है। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक खुफिया रिपोर्ट और है, हालांकि इसका कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस समय इजराइल में मौजूद है। जो एक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि इराक और लेबनान और सीरिया, इन तीनों जगह, तीनों मुल्कों के लोग मिलकर, यहाँ की सरकारें मिलकर किसी भी तरह से इजराइल पर शायद हमला कर सकती हैं। ये दोनों बातें मिलकर के जो बाइडन की परेशानी का सबब बनी। और अब वो जो बाइडन जो बाकायदा यूएनओ के इजलास, जो यूएनओ के अंदर भी इजलास हुआ है, अधिवेशन हुआ है, उसको भी उन्होंने मनसूख यानी कि पोस्टपोन कर दिया था। फ्राइडे को कह दिया था यूएनओ से उसको रोक दिया जाए, लेकिन चाइना के कहने पे वो हुआ। तो ये चाहते थे, ये थे कि किसी तरह से इजराइल को समय मिले और ज़्यादा बर्बादी करें। इजराइल की शरारत में अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स ये है कि अभी उसने AP और अल जजीरा के जो ऑफिस जिस बिल्डिंग में थे उसको तबाह कर दिया। वो तबाह क्यों कर दिया? तबाह इसलिए कर दिया कि जो बर्बादी उसने फ़लस्तीन के अंदर फैलाई है, जो बाकायदा वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लड़ाकू विमान आकर के वहाँ बमबारी करके निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, वो शक्लें, वो सूरतें, वो तस्वीरें, वो फुटेज वो दुनिया के सामने ना आए। इस वजह से उसने अल जजीरा के उस बिल्डिंग पे हमला किया। और उसका प्लान आगे भी शायद ये है, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार बात आती है कि शायद और जो ऑफिसेज हैं और जो ब्यूरो हैं जो दुनिया के दूसरी प्रेस के हैं, उस पर भी उसके हमला करने की एक बाकायदा सोची समझी रणनीति हो सकती है। और आने वाले समय में शायद हम देख सकते हैं कि बाकी मीडिया हाउस पे ये इसराइल हमला करे। लेकिन जो बाइडन जिस तरह से अपने पिछले पैरों पर गया है और किसी तरह से अपनी सांसदों को देखा उसने कि मेरे खिलाफ ही ये हो रहे हैं, तो शायद जो उसने सीज़ फायर की अपील की है इसमें एक्शन लेते हुए शायद ये जंग बंदी 1-2 दिन में हम शायद देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ कमी ज़रूर आएगी। इजराइल और उसके हुक्मरान, चाहे मौजूदा हों चाहे पूर्व हों, वो कितने निरंकुश हैं, कितनी ज़्यादा बर्बरियत और जाहिरियत यानी कि जुल्म सितम करने के पक्षधर हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ICC यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट को फेक कोर्ट कहा। और चूंकि ICC ने यह कहा था कि हम नेतन्याहू यानी कि इजराइल के खिलाफ मुकदमा करने के लिए फ्री हैं, उसने कहा, एक तो उसने कहा कि ये फेक कोर्ट है, हम इसके मेंबर नहीं हैं, हम इस बात को मानते नहीं हैं और हम जो करना चाहेंगे करेंगे और उसकी वजह यह है हम अपने सैनिकों के हाथ नहीं बांधेंगे। तो ये पूर्व विदेश मंत्री का बयान है। मौजूदा जो सरबराह हैं, मौजूदा हुक्मरान जो हैं, मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं, उनकी भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जुल्म सितम वो बाकायदा कर रहा है और जो पूर्व में रहे उनके भी किस तरह के ख्यालात हैं। तो फिलहाल जो बाइडन अपनी बात से पलटते हुए नज़र आ रहे हैं
और अपनी सरकार के एमपीज़ जब उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं तो शायद उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इसराइल पर किसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत रोकथाम की लगे या शायद सीज़ फायर की जो उम्मीद की जा रही है उसमें वो जंग बंद होने की कोशिश करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।